मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे तो मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप को अपना स्टार प्रचारक बनवाया। उसके बाद मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी काम हो सके उन सभी कामों को किया। पूरे वफादारी के साथ मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर यूँ कहिए कि 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भुला दिया गया। मनीष कश्यप की जो फेसबुक अकाउंट्स हैं और फेसबुक पेज हैं वो हैक हो गया। मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी के कई नेताओं से अपील की, अपनी पार्टी से अपील की कि शायद अगर आप हमारी मदद करते हैं तो जितनी जल्द हो सके हमारी ये सभी के सभी अकाउंट्स और पेजेस जो हैक कर लिए गए हैं वो वापस रिकवर हो जाए। लेकिन मनीष कश्यप को किसी की ओर से सपोर्ट नहीं किया गया। और उससे पहले मनीष कश्यप ने लगातार बिहार के अंदर गिर रहे पुल को लेकर के सरकार को घेरने का सिलसिला जो है अपना जारी कर रखा था। बिहार में सरकार जिस प्रकार से क्राइम हो रही है और उस पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं तो उसको लेकर के मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाते रहे। उस वक्त भी उठाते थे जब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, और आज जब एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर तो फिर भी मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहे हैं। मनीष कश्यप अब अपनी ही पार्टी के तमाम नेताओं को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी के कई नेताओं पर पूरी तरह से निशाना साधते हुए प्रश्न करना शुरू किया है कि आखिर जब हमसे आपको काम था, जब आपको इलेक्शन में हमारी ज़रूरत थी तो आपने हमें अपने पार्टी के सदस्य बनाया, आपने हमें अपनी पार्टी में एक स्टार प्रचारक का जगह दिया। लेकिन जैसे ही हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई बीजेपी को, वैसे ही हमें लात मारने का काम किया जा रहा है। पार्टी में हमारी कोई वैल्यूशन नहीं है, इसलिए हम भी अब अपनी बीजेपी पार्टी को छोड़ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती है तो मनीष कश्यप खुद ही चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मनीष कश्यप का विरोध करते थे, वो है विपिन यादव सर। अब जो है उन्होंने भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जब से मनीष कश्यप ने माफ़ी मांगा। देखिए, दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी में गए तो ऐसा नहीं कहते कि बीजेपी पार्टी गलत है, या ऐसा नहीं कहते कि मनीष कश्यप को आरजेडी पार्टी में जानी चाहिए थी। किसी भी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी पार्टी भी गलत नहीं है और कोई पार्टी दूसरी भी गलत नहीं। बस उस पार्टी के जो संरक्षक होते हैं, उस पार्टी के जो नेता होते हैं, वो उस पार्टी को बदनाम करते हैं। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने जो बीजेपी ज्वाइन किया था उस वक्त तक बीजेपी मनीष कश्यप काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि आज मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से कुछ बुरा भला कहा गया है, बल्कि मनीष कश्यप के जो पेजेस और अकाउंट्स हैक हुए थे उस बात को लेकर के बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हो सकता है कि मनीष कश्यप की बातें वहां नहीं पहुंची हो सकता है कि मनीष कश्यप ने अपनी जो अपील की है उस अपील के बारे में अपनी पार्टी के किसी नेताओं को कुछ पता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और जिसको पता हो उसको खुद ही उस मामले के बारे में कुछ जानकारी ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसके कारण मनीष कश्यप को कोई पार्टी की ओर से कोई हेल्प नहीं मिला। तो ऐसे में कोई एलिगेशन लगाना गलत होगा किसी के ऊपर भी। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो काम किया था उसका परिणाम मनीष कश्यप को खुद अपने आप में लग रहा है कि हमें नहीं मिला है। और दूसरी बात, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो लगातार पुल गिरने का सिलसिला है, या फिर बिहार के अंदर जो क्राइम है उस क्राइम की जो उत्कर्ष सीमा तक पहुंचने के सिलसिले हैं, इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने का सिलसिला चल रहा है। और जिसके कारण कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उनके खिलाफ उतर चुके हैं। तो ऐसे में ये सभी को देखते हुए जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही है उस मांग को लेकर के भी नीतीश कुमार जी लगातार एक्टिव हैं। तो मनीष कश्यप ने इस पर भी अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा है। ऐसा नहीं कि पार्टी को छोड़ दिया भी, लेकिन पार्टी छोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसे नेताओं हैं क्योंकि अभी जो मनोज तिवारी जिससे मनीष कश्यप की अच्छी खासी बनती थी, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाया था, आज वही मनोज तिवारी से कुछ अनबन जैसी चल रही है। दोनों में एक दूसरे से गप नहीं हो रही है, दोनों से एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है
कि कुछ ऐसा हद तक बीजेपी से अलग दिख रहे हैं, जैसा कि मनीष कश्यप पहले पार्टी में शामिल नहीं थे उस तरीके से। तो हो सकता है कि अभी इलेक्शन का समय या कोई ऐसा काम नहीं है जिसके कारण मनीष कश्यप तो कोई सांसद विधायक है नहीं, सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष मतलब एक पार्टी के सिर्फ सदस्य हैं। तो ऐसे में सदस्य होने के नाते कुछ ऐसे विशेष है नहीं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी उनकी तो ऐसे याद की जाएगी, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं की जाएगी। लेकिन मनोज तिवारी से फिलहाल अभी कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसे में ये जताया जा रहा है कि हो सकता है मनोज तिवारी से कुछ अनबन हो चुकी हो। लेकिन नीतीश कुमार जी जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में मनीष कश्यप उनके पूरे पक्ष में है। चिराग पासवान जो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मनीष कश्यप का फुल सपोर्ट है। तो ऐसे में लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी छोड़ करके। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई हो तो हम आगे समझ ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप जो कि फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के विजन लेकर के चल रहे चिराग पासवान की नीति को अपनाते हैं। मनीष कश्यप का भी यही नीति है कि बिहार को सबसे ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष तरीके के जो है तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे में चिराग पासवान की नीति और दोनों की नीति सेम टू सेम एक तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी से जिस प्रकार से अनबन हो चुकी है, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जिससे कि मनीष कश्यप एक को पार्टी में ज्वाइन करवाए थे, तो ऐसा हो सकता है कि आज जिस प्रकार से परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, हो सकता है कि मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ने के बाद एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक ऐसा और भी उस पार्टी के सदस्य में इजाफा होगा जो कि एक सीट पर फिर से विजय हासिल करके एलजेपीआर को बढ़ोतरी दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलजेपीआर कमज़ोर पार्टी है, उन्होंने जितनी भी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 में, वो सारी की सारी सीटें जीत करके अपनी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिखाया। ऐसे में मनीष कश्यप की पब्लिसिटी भी काफ़ी अधिक है, और जब अगर फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के विजन लेकर के चल रही पार्टी में अगर मनीष कश्यप शामिल होते हैं तो जनता का फुल सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल मनीष कश्यप पार्टी से दूर होकर के फिर से अपनी पब्लिसिटी को मजबूत करने के लिए, जनता को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए फिर से लोगों के बीच उतर चुके हैं, और लोगों के बीच उतर करके लोगों को समझा रहे हैं कि मनीष कश्यप बदले नहीं है, आज भी किसी को ज़रूरत है मनीष कश्यप के हेल्प की तो सदैव हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप हमेशा से जिस प्रकार से लोगों की मदद के लिए फील्ड में उतरते थे, फिर से उतर चुके हैं, और इसी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से काफ़ी दूर निकल चुके हैं। तो क्या बीजेपी में मनीष कश्यप को शामिल रहना चाहिए, मनीष कश्यप को, या फिर एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास में शामिल हो जानी चाहिए? ये बातें और साथ साथ मनीष कश्यप को बीजेपी की ज़रूरत है या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।